Look at here. JEE 2015 question. This is the JEE 2015 question. Very simple question they ask. Like that simple question only is asking. बच्चा वाला प्रॉब्लम है, कोई भी बना सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक छोटा सा 8वीं क्लास का बच्चा है बना सकता, जस्ट जस्ट उनको एक फॉर्मूला आना चाहिए आईटी चाहिए, लाइक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आना चाहिए और उसी बना सकता है। फॉर्मूला क्या है कि सिंपल फॉर्मूला उनको आना चाहिए। वो फॉर्मूला है कि अगर पहला फॉर्मूला जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, what will come, so result will become say x to the power n plus 1 by x to the power n plus 1। ये होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इतना अगर आता है आपको तो आप बना सकते हैं ये प्रॉब्लम। वो भी कौन सा प्रॉब्लम बना सकते हैं, अगर इतना आता है आपको तो आईआईटी जेईई का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही चाहिए। चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है प्रॉब्लम। आज हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके करेंगे। सो प्रॉब्लम दिया हुआ क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, the integration of 1 by like dx by or 1 by x square into x to the 4 plus 1 3 by to the power 3 by 4 dx is equal to a b c d option, which of the correct answer, which of the correct, और कौन सा आंसर सही होगा ये देखना है हमें। सो डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करेंगे इधर, जब सॉल्यूशन पे हम आते हैं तो। सो डायरेक्ट सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square x to the power 4 plus 1 3/4 dx ये दिया हुआ है, गिवन। कैसे सॉल्व है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, निकालो 4। अगर यहाँ 5 रहता, इधर 5 रहता तो 5 को कॉमन ले, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, 6 कॉमन लेंगे, ये जनरल रूल है। चलो जस्ट 8वीं क्लास में जो बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं उसी से काम करते हैं। ब्रैकेट लगा, टोटल कवर कर देते हैं, और ये वाला में से x टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। ले लिया, यहाँ पे बचा कितना 1 बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से x टू द पावर 4 निकाल लिया, यहाँ पे था 1 बाय, सीधा लिख देता हूँ, क्यों उतना घुमाना। अगर x टू 4 निकाला तो यहाँ पे x टू -4 बच गया, तभी ना x -4 1 हो जाएगा दोनों मिलके, लाइक 1 बाय x टू 4 वो -4 ही आता है ना, इतना तो आता होगा आप लोगों को। सो इधर 3/4 dx, अब इसी को सॉल्व कर दो, लगाओ डायरेक्ट x टू द पावर m टू द पावर n है, m इंटू n हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों। सो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे x टू द पावर 3/4 मीन्स 4 इंटू 3/4, ये हो जाएगा। इधर बचेगा 1 प्लस x टू द पावर -4 के पावर 3/4 dx। निकाल दो इनको बाहर, 4 गया, बचा 3। सो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 2 x टू द पावर 3, इधर बच गया 1 प्लस x टू द पावर -4 पावर 3/4 dx। क्लियर है, क्लियर है। x टू 2 और x टू 3 दोनों मिलकर x टू 5 हो जाएगा। चलो 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, 5। कुछ भी नहीं करना है, ये वाला टर्म को t ले लो, टेक द t, 1 प्लस x टू द पावर -4 इज इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएट, -4 x to the power -5 differentiation dx is equal to dt। okay, put the value first direct, 1 by x to the power 5 into ये t है ना, t के पावर 3/4, t के पावर 3/4, ये उधर चले जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ये फाइनल कितना आएगा, ये लिख दो डायरेक्ट, ऐसा भी करके लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 5 -4,
ये हो जाएगा x टू द पावर 5/4 dt। ये गया, बचा कितना, -1/4 बाहर, आउटसाइड 1/t के पावर हाउ मच, ये हो जाएगा t टू द पावर 3/4 dt। सो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4 dt। वो जो सिंपल फॉर्मूला बताए थे वो लगा दो यहाँ पे, t के पावर -3/4 प्लस 1/-3/4 प्लस 1 प्लस c। ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, 1/4 करके देख लो इधर, -3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 4 - 3 प्लस 4 बिकम एज ए 1/4। कितना आएगा बस, -1/4 नीचे वाला t की पावर 1/4 या 1/4 प्लस c, ये हो जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा -1/4 इंटू 4/1 t पावर 1/4 प्लस c। चलो गया, ये गया, बचा कितना, -t टू द पावर 1/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। और t क्या लिए थे हम, t इसको लिए थे, उठा के रख दो इधर, कुछ भी नहीं करना, बस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x के पावर -4 पावर 1/4 प्लस c, यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो हमारा ABCD ऑप्शन के तहत ऑप्शन में जो वो आ जाएगा। जस्ट इसको नीचे कर दो, चलो यहाँ पे कर देते हैं, माइनस का माइनस, इधर कितना 1 प्लस 1/x टू द पावर 4 होल के पावर 1/4 प्लस c। ठीक है, बहुत बच्चे ने बोला था कि हिंदी में भी सर आप एक्सप्लेन कीजिए अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हमने हिंदी में कर दिया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। लिख तो रहा हूँ पूरा इंग्लिश में ही ना, तो इंग्लिश वाले के समझ में आएगा, हिंदी वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, इसीलिए थोड़ा नॉर्थ साइड से भी हमारे फॉलोअर हैं, सो उनको भी समझ में अच्छा सा आ जाएगा, इसलिए हिंदी में। और हमारे तेलुगु वाले को तो हिंदी आता ही है, समझ में आ ही जाता होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा है, एक्सप्लेन ब्रीफली है, यहाँ समझने की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम बोर्ड पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिए A to Z व्हाट एवर द रिक्वायर्ड पॉइंट। सो इसको क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम ले लेंगे, टेक द एलसीएम 1 प्लस x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 प्लस c। Which of the option is correct? B option. So B option is the correct. Should be. Your B is right answer. ये आपका B आंसर इज करेक्ट। और आपने IIT-JEE 2015 का प्रॉब्लम बना लिया। अरे वाह, ग्रेट। IIT-JEE 2015 का प्रॉब्लम आपने बना लिया, क्या ग्रेट हो यार। कितना डर लगता था ना कि IIT-JEE, अरे IIT-JEE का प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना ये डर लगता था ना। देखो कैसे बन गया ना। कुछ भी चाहिए क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये करने नहीं आता क्या, ये करने नहीं आता। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन लेने के लिए, एक्स कैसे कॉमन लेते इसमें से, ये 8वीं क्लास का है, ये भी करने आता ही है। x के पावर m है, उसके पावर n है, तो m इंटू n होता है, m इंटू n है, कर दिया। यहाँ पे 103 आता, 3 और 2 मिलाएंगे 5 होगा। ये तो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, हमारे CBSE बोर्ड वाले भी आराम से पढ़े हुए थे। ये करने के नॉर्मल 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक भी देखो कुछ भी किए हैं, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे एक टी लिए जो कि 12th वाले बच्चे को आता है। 12 टी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं टी को, हमारे 12th के बच्चे तो इतना तो आता है कि टी कैसे सब्स्टिट्यूट, तो हमने ले लिया टी ले लिए, तो अब बस रख देते हैं टी। डिफरेंशिएट करने तो आता ही है, इनका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इतना होगा इनका डिफरेंशिएशन, करके इससे पहले भी दिखा दीजिए कैसे आता है। -4 x टू पावर माइनस, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन आता ही है ना करने के लिए। -n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, -n x टू द पावर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो -4 x टू द पावर -4 -1 -5 -5 नीचे, तो इतना आ गया, ये हमारा हो गया। जस्ट रख दो टी का वैल्यू, यहाँ रख दिया टी का वैल्यू, गया, ये बचा, ये बाहर आ गया, इतना बचा। इतना बचा तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, नीचे ऊपर कर दो माइनस। 8वीं क्लास में पढ़ा है, x टू द पावर -1 है, तो ये क्या होता है
एक्स टू द पावर माइनस एम है तो 1/x⁻m होता है। सिंपल वही वाला काम किया। अब इंटीग्रेशन का तो बता ही थे, अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, वही किए n+1 कर दिए। सॉल्व कर दो, इतना सॉल्व करने आता ही है, कर दिए सॉल्व। 1/4 आया, 1/4 कर दिया। ये नीचे है तो उलट जाएगा, डिवीजन में था 4/1 हो जाएगा, हो गया 4 पड़ गया, x 1/4 बचा, t टू द पावर 1/4 यहाँ बच गया। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो हो गया वहीं पे ना, टी टू द पावर 1/4 को। अब टी का जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, रख दो यहाँ पे टी का जो वैल्यू है। टी का वैल्यू क्या लिए थे, 1 + x⁻4 लिए, तो वही टी के जगह पे रख दिए 1 + x⁻4, और उसका पावर में 4 है तो 4 है। ये अंदर वाला को सॉल्व कर दिए ताकि ऑप्शन में लाने के लिए, ये अंदर वाले को सॉल्व किए तो 1 + 1/x⁻4, बिकॉज ये नीचे आ गया, नीचे माइनस है, नीचे आ गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ये एक्चुअल में लिखा जाएगा इस तरह से, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। ये लिखा जाएगा 104 इधर है तो इधर आ जाएगा 4 + 1, ऐसा कोई फर्क नहीं, तुम इधर लिखो उधर लिखो, बात एक ही होगा, लेकिन इसी टाइप में उधर दिया होगा तो इस टाइप में हमने लिख दिया। एक्चुअल में होगा तो ऐसा ही ना, ऊपर में अब नहीं, फर्क तो नहीं पड़ने वाला वैल्यू में, बट ये सही तरीका है, ये सही तरीका में। देखो उधर माइनस है, इधर 104 + 1, ये ऑप्शन सही है। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर तुम बनाते टाइम ये माइनस भूल जाते हैं ना, इधर गया ना माइनस, जो माइनस तुम्हारे आ रहे थे ये माइनस, ये बनाते टाइम में अगर भूल गए तो ये डी ऑप्शन रेडी था तुम्हारे लिए करेक्ट करने के लिए, ये भी है। और एक बात और, तुमको ये भी ऑप्शन देखो तुमको मिलता जुलता लग रहा होगा, ये भी ऑप्शन का -4 जो है, अगर तुम भूल जाते हैं तो यहाँ पे एक रेडी है x⁴ + 1, ये -4 अगर भूल गए यहीं पे तुम रोक देते और तुम्हारा सही हो जाता, मतलब गलत हो जाता डायरेक्ट। या तो माइनस भूल जाते तब पर भी देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक यहाँ पे जो कर रहे थे पुट करने के लिए, पुट करने में यहाँ पे डायरेक्ट यही पुट कर देते, ये दिया हुआ टी यहाँ पे हो गया, सॉल्व हो गया ना। देखो 1 + x⁻4, ये ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे ये है और ये है। अब हम सोचेंगे क्या, -4 का जो मिस्टेक हो सकता है ना, थोड़ा सा वो कुछ मिस्टेक हो गया आराम से या जानवर से, लगा दो ऑप्शन ये और ये सी सही है, सी ऑप्शन मार देना, गलत हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है, तो इस तरह से एलसीएम नीचे करके सॉल्व किए तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ आने के बावजूद भी अगर कहीं मिस्टेक कर दिया, माइनस छूट गया, तो डी ऑप्शन रेडी है, डी ऑप्शन रेडी है मालूम है। कहीं यहाँ से यहाँ तक लाते टाइम में ये भूल गए तो डी ऑप्शन रेडी है, फिर भी रॉन्ग हो जाता। लेकिन अगर हमने भूला नहीं, कुछ भी नहीं रॉन्ग किया और ये भी लेके किया, मतलब कंसंट्रेशन हमारा अच्छा रहा, कंसंट्रेट रहे बनाने के टाइम में, तो हमने सारा कुछ सही किया था तो ये आ गया, और ये जो होगा बी में होगा। इस तरह से आईआईटी तुम आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं कि आप कितना एफर्ट देते, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके एग्जाम के टाइम में। मतलब आपके चारों रॉन्ग करने वाला ऑप्शन रेडी है यहाँ पे, तीन तीन तो रॉन्ग जो कि आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ आप मिस्टेक करोगे तो वो यहाँ पे रेडी है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे या तो सी आ गया या तो डी आ गया तो ये आएगा जो कि करेक्ट नहीं है। अगर आप 100% कंसंट्रेशन देते हो, कंसंट्रेट रहते हो, तभी आपका बी ऑप्शन आएगा जो कि करेक्ट होगा, और आपको एक प्लस मार्क्स जो आप ऑप्टेन, एक क्वेश्चन का आपने मार्क्स ऑप्टेन किया। अगर बाय मिस्टेक आपने रॉन्ग कर दिया तो आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 चले जाता। तीन आप सही क्वेश्चन 3 बार रॉन्ग करे तो एक मेन क्वेश्चन आपका चले जाएगा, सीधी सी बात है। 1/3 का मतलब है कि इस तरह से 3 सही क्वेश्चन, इस तरह से 1 रॉन्ग किए, 2 रॉन्ग किए, 3 रॉन्ग किए, तो एक आप जो सही बनाए थे वो क्वेश्चन आपका चले गया, उसका फुल मार्क्स गया, दैट इज कॉल्ड 0.33। सो इस तरह से आपका सही आंसर देख लीजिए। आईआईटी निकालने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, सब कुछ आता है आपको, यू नो एवरीथिंग, बिकॉज यू आर द 12th क्लास स्टूडेंट, यू नो एवरीथिंग, वॉट एवर द इन दिस क्वेश्चन, वॉट एवर द रिक्वायर्ड थिंग you already learn before only, how to put the t, integration, this is simple formula you already learn, but you're not able to solve IIT 2015 question. You know everything, but you are not able to solve JEE 2015 question because of lack of confidence, or lack of guideline. Some your friends will tell, अरे IIT JEE यार very difficult question, very difficult. क्या डिफिकल्ट है भाई,
क्या डिफिकल्ट है, कुछ है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना है क्या? टी पुट करने के बाद नहीं बनाया है क्या हम लोग? क्या कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? कुछ है अलग से पढ़ने के लिए इसमें जो कि हमने एक्स्ट्रा पढ़ाया है? ऐसा कुछ है जो बताइए जो कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा? ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। हाँ, सेम अगर सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दे दिया जाए और आईटी जेई बोल के अगर 100 बच्चे हो ना, ऑब्वियसली 95 बच्चे नहीं बना पाओगे, क्योंकि सबसे पहले तुमका फियर होगा। फियर आईटी जेई के प्रॉब्लम है। आईआईटी जे नहीं बनेगा ना। आईआईटी हम तो 12th की तैयारी किए हैं भाई। 12th की तैयारी करने वाले से आईआईटी जे कहाँ से बनेंगे? नहीं बन पाएगा। वो तो पहले ही छोड़ देंगे 90%। उसमें से कोई 5 बच्चे होंगे जो कि ट्राई करेंगे। अच्छा, ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के बाद कुछ बच्चे होंगे कि जो उतना नहीं सोचेंगे सही होगा गलत होगा, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड परफेक्ट दे देंगे। जो उसका बेसिक जो उन्होंने पढ़ा था 8वीं 7वीं क्लास में, बस उसका मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे और परफेक्टली वो बना देंगे। परफेक्टली वो बना देंगे। और इस तरह से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बना बना के वो जेई मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। यही है गेम। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% होना एग्जाम हॉल में। कॉन्फिडेंस 110 होना। 100 जरूरत नहीं है, 110 होना। कॉन्फिडेंस क्या क्वेश्चन है देख लेंगे। उसके बाद ये जो फियरनेस होता है ना, बहुत खराब चीज होता है कि मैं 12th का हूँ, आईआईटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो आईआईटीएन को बुला के पूछो, उनसे थोड़ा बात करके देखो वो क्या खाता है, बताओ। उनसे पूछ के देखो तुमने कैसे प्रिपरेशन किया। सबका स्थिति वैसा ही रहता है। आईटी रोज आने के बाद बड़ा बिल्डअप देता है कि हमने दिन रात एक करके पढ़ाई किया, 25 आवर पढ़ाई की एक दिन में। कुछ कुछ बच्चे ऐसा हुआ 27 आवर पढ़ाई किए थे, जबकि डे होता 24 आवर का ही, वो 27 आवर पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा भी होता है। बट वो सब कुछ भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड 100%। फियरनेस को हटा दो। 12th की तैयारी किए हो, 100% सारे फॉर्मूला की रिवाइज करो, रिवीजन अच्छा है, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, मार्क्स ऑब्टेन करोगे, मार्क्स ऑब्टेन होगा, रैंक लाओगे, आईआईटी में एंट्री होगी। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर किसी भी जेई के क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, या 12th क्लास के क्वेश्चन में, या इंटीग्रेटेड सिलेबस हो 8वीं क्लास, 9, 10th, 12th, 11th, नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो डाउट, आप जस्ट ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप एक पिक्चर क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए और हम वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे एमपीसी राजेश सर यूट्यूब चैनल पे। और इसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम बच्चे के लिए डाउट, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन, और इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट यू हैव टू सेंड योर क्वेश्चन पेपर 9553979427. You will get video solution MPC Rajesh sir on my YouTube channel. It is totally free of cost. We will not charge any amount for doubtful question. So why are you waiting? Send your doubt question. I will provide you video solution. I am your friend. I am your teacher. We are ready to help you for your better future, for your better result. Think I am your friend. Just send your WhatsApp. I will give you video solution and give the feedback. Thank you.